दोस्तों आज हम बात करेंगे मन के बारे में। देखो दोस्तों, हमारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं ठहरता। हमारा मन कभी पास्ट में या कभी फ्यूचर में आने वाली समस्याओं को या पुरानी बातों को हमेशा याद रखता है। यही वजह है कि हम कभी भी वर्तमान क्षण का महसूस नहीं कर पाते। हमारे जीवन में जो घटनाएं घट चुकी है, मन उनको याद रखता है, वो हमें बार बार याद दिलाता है। या भविष्य में कोई चिंता जो अभी आई नहीं है, लेकिन मन उसको पहले ही हमें याद दिलाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये जो भविष्य का डर या पुरानी बातों का याद हमारे मन को वर्तमान क्षण में नहीं रहने देता। और मन का ये स्वभाव है कि कभी वह वर्तमान क्षण में नहीं रहता। मन कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं रहता। मन हमेशा या तो बीते हुए कल को या आने वाले कल को ही याद रखता है। जबकि हमारे शास्त्र, वेद, उपनिषद हमें क्या कहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में है। ना आने वाले समय की आपको चिंता करनी है, न ही बीते समय का कोई भूल या कोई घटना आपको याद रखनी है। जो बीत गया उसको भूल जाओ और आने वाले समय की चिंता मत करो। हमारे वेद और उपनिषद हमें यही कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हर समय वर्तमान क्षण में रहना है। हम जिस काम को भी करते हैं उसको बिल्कुल ध्यान से करना है। जब हम किसी भी काम को ध्यान से करेंगे तो हमारा मन वर्तमान क्षण में रुकेगा। ध्यान का मतलब है कि मन को वर्तमान क्षण में टिकाए रखना। लेकिन हमारा मन कभी भी वर्तमान क्षण में रुकना नहीं चाहता। हमारा मन हमेशा या तो भविष्य की चिंता करेगा या पास्ट की बातों को याद रखेगा। हमारा मन कभी भी वर्तमान क्षण में रुकना पसंद नहीं करता। ये हमारा मन का स्वभाव है। हमारा मन का काम है दिन भर विचार करना। कभी आपने सोचा है कि हमारे मन में इतने तरह के विचार आते हैं जो हमारे खुद के समझ से बाहर होते हैं। तो अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को समझने की कोशिश करो और विचारों को जानने की कोशिश करो। ये भी एक ध्यान है। ध्यान का मतलब है अपने मन में चलने वाले विचारों को देखना, अपने श्वासों पे ध्यान देना, अपने हृदय की धड़कनों को सुनना। जिस काम को भी करो उसको ध्यान पूर्वक करो। चलो तो ध्यान से, अगर आप खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से खाना खाइए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से बोलना है। अगर किसी की बात को सुनना है तो ध्यान से सुनना है। यानी हर समय आपको ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हो उसको बिल्कुल होश पूर्वक करना है। इसी का नाम जागृति है, जागरण है। यानी अपने आप को होश में रखना। हमारा मन आदतों से बना हुआ है। मन हमेशा आदतों के अनुसार ही चलता है। अगर हमारा मन किसी काम को आदतों के अनुसार करता है तो वो आने वाले समय में भी उसी काम को आदत के अनुसार करेगा। लेकिन हमें ये आदत को बदलना है। हमें जिस काम को भी करना है उसको ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक करना है। वर्तमान में जीने का मतलब यही होता है कि जिस समय जिस काम को कर रहे हो उस समय पूरा ध्यान उसी काम में होना चाहिए। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हमारे मन का ये स्वभाव है कि वो हमेशा आने वाले समय की चिंताओं को हमें याद दिलाएगा कि ये हो गया तो अपने को ये चाहिएगा, ये पैसा चाहिएगा, इसको पैसा देना है, ये चीज़ खरीदना है, ये चीज़ लाना है। यानी हमारे मन आने वाले समय की चिंता करता है। और हमने मान लो कि पास्ट टाइम में हमने कोई गलतियां की है तो हमारा मन बार बार हमें याद दिलाएगा हमने उस समय ये गलती की, अगर उस समय ये नहीं करते तो ये ठीक होता, ये नहीं। यानी मन हमेशा कल्पनाओं में जीना पसंद करता है। मन वास्तविकता से हमेशा दूर रहना चाहता है। जबकि हमारा जीवन वास्तविक है। हमारा मन कल्पना करता है लेकिन हमारा जीवन वास्तविक है। हम जो जी रहे हैं वो वास्तव में जी रहे हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो रियल में है। मतलब हम हकीकत में कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा मन हमेशा कल्पनाओं में जीता है। कभी पेड़ों को देखो, कभी पक्षियों को देखो, कभी आकाश को देखो, ये सब प्रकृति के रंग है, ये सब वास्तविक है। तो हमारा जीवन भी वास्तविक है। हमें इसे कल्पनाओं में नहीं जीना, हमें बिल्कुल हकीकत में और होशपूर्वक जीना है। और होशपूर्वक में जीने के लिए हमें जो भी काम करने हैं
उनको ध्यान पूर्वक करने हैं, होश पूर्वक करने हैं। हमारे मन को जो भटकाव चल रहा है, हमारा मन जो इधर उधर की बातों में विचारों में खो रहा है, हमें उस पर ध्यान देना है और हमें वर्तमान क्षण में अपने आप को जीना सिखाना है। वर्तमान में जीना ही जीवन है। हमारे मन में लाखों नेगेटिव विचार चलते हैं। ये जो नेगेटिव विचार ये हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हम जो भी विचार करते हैं, विचार एक ऊर्जा का काम करते हैं और प्रकृति हमें वही चीज़ें लौटा के देती है जो हम मन में विचार करते हैं। इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छे विचार को, अच्छे लोगों की किताबें पढ़ो, अच्छे विचारों से अपने मन को भरो। बुरे विचार, नेगेटिव बातें अपने दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बीज होते हैं मन के और यही बीज आपके आने वाले समय का भविष्य निश्चित करते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हो। इसलिए आज से ही अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरना शुरू कीजिए। अपने बारे में हमेशा अच्छी बातें कीजिए कि मैं अपने काम में सफल हूँ, मैं हर काम को सीख सकता हूँ, मुझे जीवन में सफलता मिल रही है, मैं हर काम में सफल हूँ, मुझे हर काम करना आता है। मतलब इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भरना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका जीवन आनंदमय और तनाव मुक्त हो जाइए। अपना जीवन तनाव मुक्त होना ज़रूरी है। जीवन को आनंद से जियो, इसके लिए हमें मन की कल्पनाओं से धीरे धीरे दूर होना है और हमें ये देखना है कि मन में जो कल्पनाएं चल रही है, मन में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों का हमारा हकीकत से क्या संबंध है। अगर आप सच जानोगे तो आपका कल्पनाएं और हमारे जीवन में जो हकीकत है उसमें कोई मतलब संबंध ही नहीं है। हमारे मन में तो पता नहीं किस किस तरह के विचार आ रहे हैं जिनका हमारे जीवन में उनका कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन हमें उन बातों में उलझाना चाहता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने आप को होश पूर्वक जीना सीखो, हर काम को ध्यान पूर्वक करना सीखो। जिस काम को भी करो उसको होश पूर्वक करो, तो आपका जीवन आनंद में रहेगा। हमारे वेद उपनिषद हमें यही कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो, काम करो, उसकी फल की चिंता बिल्कुल मत करो। आपका काम है काम को ध्यान से करना, उसका परिणाम क्या आएगा उसकी चिंता हमको नहीं करनी है। तो इस तरह अगर हम अपने दैनिक जीवन में अगर अपन श्वासों पे ध्यान रखेंगे, हम बोलने में ध्यान रखेंगे, सुनने में ध्यान रखेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे विचारों से अपने जीवन को भरेंगे, तभी हमारा जीवन सुखमय शांतिमय बनेगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। सुबह जल्दी उठने की प्रयास कीजिए, मन में शांति रखिए, मन में जो विचार चल रहे हैं उनको देखने की प्रैक्टिस कीजिए और जिस काम को भी आप करो उसको ध्यान पूर्वक होशपूर्वक करना सीखिए। हर पल आपको हमेशा होशपूर्वक रहना है, चलना है तो होशपूर्वक चलना है, किसी से बात करना है तो होशपूर्वक बात करना है, किसी की बात को सुनना है तो ध्यान से सुनना है, जिससे मन आपका इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका ध्यान उसी काम में रहेगा। और हमारे शास्त्र वेद उपनिषद हम यही कहते हैं कि वर्तमान में ही ईश्वर है, वर्तमान ही जीवन है। बीते हुए समय को और आने वाले समय को कल्पनाओं में जीने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।